हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेक रिव्यू ऐप। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हम हमारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन एसी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा टन का एसी सिलेक्ट करते हैं बिकॉज कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग देता है और ये बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसको भी बढ़ा देता है। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना है हमारे रूम के हिसाब से कितना टन का एसी इनफ होगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 स्क्वायर फीट का एक रूम है जिसमें आपने 1 टन बर्फ रखा हुआ है। अब 1 टन बर्फ आपको जितना ज्यादा ठंडक महसूस कराएगा उतना ही 1 टन एसी आपको ठंडक महसूस कराएगा। अब ये समझिए कि आपके पास 100 स्क्वायर फीट का एक रूम है जिसके लिए आपको 0.8 टन का एसी की जरूरत होगी। अगर आपके पास 150 स्क्वायर फीट का रूम है तो आपको 1 टन का एसी लेना चाहिए, और 250 स्क्वायर फीट है तो आपको 1.5 टन का एसी लेना चाहिए, 400 स्क्वायर फीट का रूम है तो आपको 2 टन का एसी लेना चाहिए। अब इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी। तो अब ये समझते हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर। इन्वर्टर एसी जो होते हैं उसमें पावर सेवर सिस्टम होती है जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो लो हो जाता है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा रहता है। और मेंटेनेंस ज्यादा क्यों रहता है वो समझते हैं। इसमें जो प्लेजेंट कूलर होता है वो यूज होता है, और दूसरा जो होता है डीसी मोटर जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है जिसकी वजह से इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन आपको 3 से 4 घंटा ही एसी चलाना है तो आपको नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, और इसमें जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत लो होता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। अभी हम समझते हैं कि स्टार रेटिंग। ये जो स्टार रेटिंग है ना वो टेंटेटिव है दोस्तों, इस ये वेरी करेगा ब्रांड टू ब्रांड। ठीक है, ये आपकी समझ के लिए बनाया गया है। अब 1 स्टार एसी आप ले रहे हैं तो आपको पर डे का जो बिल आएगा वो 108 रुपये का आएगा। 2 स्टार रेटिंग आप एसी ले रहे हैं तो आपको 100 रुपये का पर डे बिल आएगा। 3 स्टार रेटिंग एसी ले रहे हैं तो 93 रुपीज तक आपको पर डे कॉस्टिंग आएगा। 4 स्टार रेटिंग एसी आप ले रहे हैं तो 88 रुपीज तक आएगा। 5 स्टार एसी ले रहे हैं तो आपको 83 रुपीज पर डे आएगा। अगर मेंटेनेंस के इसके मंथली आप सेविंग देखोगे तो आप देख सकते हो कि 2 स्टार में आपको 230 रुपये तक बच सकता है, 3 स्टार में 416 बच सकता है, 4 स्टार में आपको 582 एंड 5 स्टार में आपको 737 बच सकता है। अब ये समझते हैं कि मंथली बिल कितना आएगा। अगर ये समझिए कि 8 से 12 घंटे के बीच आप एसी को यूज कर रहे हैं और आपके पास 1 स्टार रेटिंग एसी है तो 9 से 10 हजार के बीच आपका बिल आएगा। 3 स्टार रेटिंग आप यूज कर रहे हैं तो आपका बिल जो रहेगा वो 8 हजार के बीच में रहेगा, और 5 स्टार रेटिंग आप यूज कर रहे हैं तो आपको 7 हजार के बीच में आपका बिल आएगा। इसके बाद ये समझिए कि आपको 5 से 6 घंटा यूज करना है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे आपको 3 स्टार रेटिंग ही एसी लेना चाहिए, और वो भी नॉन इन्वर्टर एसी होना चाहिए। अगर आपको 8 से 12 घंटे के लिए यूज करना है तो आपको 5 स्टार रेटिंग में जाना चाहिए और इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए। अब सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल है। अब कौन सी ब्रांड बेस्ट होती है, इसके लिए हमने टॉप 5 एसीज आपके लिए चूज किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप उसको सर्च करके उसको बाय भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।